हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब चैनल दीक्षा 360 में। बच्चों को जैसे कि पता है कि हम लोग मैट्रिक के परीक्षा और इंटर की परीक्षा दोनों समाप्त कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों के मन में ये ख्याल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर मैंने तो मैट्रिक की परीक्षा दे दी है और अगला जो है इंटर में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो मैं किस विषय से लूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटर तो कर चुके हैं, कुछ विज्ञान लेकर कर चुके हैं, कुछ कला लेकर कर चुके हैं, कुछ कॉमर्स लेकर कर चुके हैं। तो उन्हें भी समझ में नहीं आया कि सर मैं आगे क्या करूं, ये मैं समझ में नहीं आ रहा है। और इसी पर मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के सामने लेकर आया हूं और जिसे बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाने जा रहा हूं। बच्चों जैसे कि देखिए कि इंटर जिन बच्चों को करना होता है, जैसे मान लीजिए जो बच्चे मैट्रिक की परीक्षा दे चुके हैं, उन्हें मार्क्स के हिसाब से जो है उनको कॉलेजें मिलती हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्ट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे एडमिशन लीजिएगा तो आपको जो है 3 संकाय हो जाता है उसमें। जैसे एक संकाय होता है आपका आईएससी, एक होता है आपका आईए, एक होता है आईकॉम। अब पूछिएगा सर आईएससी क्या होता है, तो आईएससी का मतलब यह हो गया इंटरमीडिएट इन साइंस। तो साइंस को इसको हिंदी में लिख सकते हैं विज्ञान। इंटरमीडिएट इन कला, ये होता है आपका कला। इंटरमीडिएट इन आर्ट्स, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स, मतलब ये हो गया आपका वाणिज्य। मैं बता देना चाहता हूं बच्चों कि विज्ञान वैसे बच्चे ने जिन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। कला वैसे विषय वो बच्चे ले सकते हैं जिन्हें मैथ थोड़ा सा वीक है, कमजोर है। विज्ञान जिन्हें पढ़ने की थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विज्ञान नहीं समझ पाते हैं ठीक से, तो वो लोग जो है कला ले सकते हैं। वाणिज्य जो होता है, कॉमर्स होता है, एक अलग ही हटकर सब्जेक्ट है जिसको इकोनॉमिक्स उसमें होता है। ठीक है, तो उसमें आपको आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जैसे विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो विज्ञान में भी 2 शाखाएं हो जाती हैं। 2 शाखा कौन कौन सी होती हैं? एक होता है आपका पीसीएम और एक होता है आपका पीसीबी। तो पीसीएम का मतलब यह हुआ, पीसीएम का मतलब फुल फॉर्म होता है फिजिक्स। एक आपका विषय फिजिक्स रहेगा, एक आपका केमिस्ट्री रहेगा, एक आपका जो है ये मैथ रहेगा। और जिन बच्चों को पीसीबी करना होता है वो जो होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है आपका बायोलॉजी। अब मैं बता दूं बच्चों कि जिन बच्चों को मेडिकल के क्षेत्र में जाना है या जिन बच्चों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है वो विज्ञान ले सकते हैं। जिन बच्चों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है उनको विषय में जो है मैथ रहना जरूरी है। जिन बच्चों को मेडिकल के क्षेत्र में जाना है उनके विषय में बायोलॉजी रहना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पीसीएम तो लेते ही लेते हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा में एक बायोलॉजी ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पीसीबी तो कर लेते हैं लेकिन साथ में एक मैथ भी ले लेते हैं। अब जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं, जो बच्चे मैथ लेते हैं, क्या ये बच्चे इसमें आ सकते हैं? क्या बच्चे इसमें जा सकते हैं? क्या तो जा सकते हैं, कुछ केसों में जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है ले लेते हैं ताकि आगे क्या होगा ये देखने के लिए वो ले लेते हैं कि अगर जिन्हें मन है कि मैथ से डायरेक्ट हम बायोलॉजी के क्षेत्र में जाएं, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ये लोग चले जाएंगे। लेकिन हाँ, सबसे बात ये चीज आपको बता दूं कि जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको विषय में मैथ रहना बहुत जरूरी होता है। मेन में मैं कह रहा हूं बच्चों कि मेन में मैथ रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लिए हैं, अच्छा है, लेकिन
जिन्हें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है उसे मैथ एकदम मेन में होना चाहिए, जिन्हें मेडिकल के क्षेत्र में जाना उन्हें मेन में जो है आपका बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, मैं बता दूं कि जब पीसीएम जो लेते हैं तो इंजीनियरिंग के जो क्षेत्र होते हैं वो सबसे जो हाईएस्ट जो क्षेत्र होता है आईआईटी होता है, उसके बाद से होता है AIEEE, और AIEEE ये तो बंद हो चुका है। उसके बाद से होता है एमटेक, एक होता है बीटेक, एक होता है आपका पॉलिटेक्निक, और एक होता है आपका ITI। ये कंफ्यूजन दूर न होना चाहिए कि IIT दूसरा चीज है और ITI दूसरा चीज है। जिन्हें मेडिकल में जाना होता है उनकी क्या क्षेत्र होती है, MBBS एक होता है, एक होता है BDS होता है, एक आपका होता है D फार्मा होता है, एक आपका होता है B फार्मा। ठीक है, या नर्सिंग। यानी कि कुल मिलाजुला कर ये बातें हैं कि जिन्हें मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, जिन बच्चों को मेडिकल के क्षेत्र में कैरियर बनाना है वो पीसी भी ले सकते हैं, जिन बच्चों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाना है वो बच्चे पीसीएम ले सकते हैं। अब बात आती है कि कला जो है क्या होता है, तो कला में वैसे बच्चे ले सकते हैं जिन्हें पत्रकार बनना हो, शिक्षक बनना है, या राजनीतिक के क्षेत्र में जाना है, या सेवा के क्षेत्र में जाना है। जैसे सेवा के क्षेत्र आपको बता दूं कि यूपीएससी हो गया और बीपीएससी हो गया, या राज्य लोक सेवाएं होती हैं वो जो है ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो जो कला से जो विषय करेंगे तो वो ही बीपीएससी भर सकते हैं, राज्य लोक सेवा यूपीएससी भर नहीं, जो ये करते हैं वो भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्हें मैथ में कमजोर है, विज्ञान में कमजोर है, वो बच्चे कला ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है वाणिज्य। वाणिज्य में जो होता है जिन्हें एमबीए करना है, जिन्हें सीए करना है, जिन्हें बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है, वो बच्चे जो है आईकॉम कर सकते हैं। हाँ, बैंकिंग के क्षेत्र में वैसे भी बच्चे जाते हैं जो यहाँ मैथ से करके, जो मैथ से किए होते हैं वो भी बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। मैं बता दूं बच्चों कि कला में जो है कई विषय होती हैं, जैसे आपको इतिहास पढ़नी होती है, भूगोल पढ़नी होती है, राजनीति पढ़नी होती है, राजनीति विज्ञान, उसके बाद से जो है आपका समाज शास्त्र हो गया, उसके बाद से आपका दर्शन शास्त्र हो गया, गृह विज्ञान हो गया। हाँ, गृह विज्ञान वही बच्चे लेते हैं जो लड़कियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं वो गृह विज्ञान लेती हैं। बाकी जो है गृह विज्ञान जो है छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो है बॉयज ले सकते हैं। उसके बाद से जो है आता है आपका समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, और ये होता है आपका मनोविज्ञान, जिन्हें मनोविज्ञान को जो है साइकोलॉजी कहा जाता है, गृह विज्ञान को होम साइंस कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को जो है ये फिलोसफी कहा जाता है, आपका जो है समाज शास्त्र सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके विषय उसमें होते हैं। जिन बच्चों को एडमिशन कराना है तो 3 सब्जेक्ट और इसमें से ले सकते हैं, और बाकी जो है हिंदी अंग्रेजी साथ में तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं जो है कल जो है आप लोग को इन
जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं उनको मैं एक कंप्लीट वीडियो बना कर लाऊंगा कि आईआईटी क्या होता है, एआईट्रिपल क्या होती है, एमटेक क्या होता है, बीटेक क्या होता है, पॉलिटेक्निक क्या होता है, आईआईटीआई क्या होता है, एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मा नर्सिंग, ये सब क्या होता है, इसमें कितने समय लगते हैं, और क्या हम मैट्रिक के बाद से डायरेक्ट हम इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्या हमें इंटर करके तब जाएंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।